नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त ये हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। सर्वदलीय बैठक के बाद बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सेना सीमाओं की रक्षा के लिए स्वतंत्र, हमारी 1 इंच जमीन की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। दुनिया भर में कोरोना के 87 लाख से ज्यादा संक्रमित। भारत में 24 घंटों में मिले कोरोना के 13,586 नए केस, 336 और लोगों की गई जान। हरियाणा में 21 जिलों में फिर मिले कोरोना के 525 नए पॉजिटिव केस। पिछले 24 घंटों में 10 और लोगों ने कोरोना से तोड़ा दम। और हरियाणा में सस्ता हुआ कोरोना टेस्ट, अब 2,400 रुपए में होगा कोरोना का टेस्ट। सरकारी अस्पताल में मुफ्त में होगा टेस्ट। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी हमलों के बीच दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि उन्होंने सेनाओं को सीमा की सुरक्षा के लिए फ्री हैंड कर दिया है, यानी कि उन्हें स्वतंत्र कर दिया है। सर्वदलीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि ना वहां कोई हमारी सीमा में घुसा है, ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखाकर गए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 दलों के अध्यक्षों की सर्वदलीय वर्चुअल बैठक बुलाई थी। इस बैठक के दौरान लद्दाख में भारत चीन सीमा पर शहीद हुए 20 जवानों के विषय पर आम चर्चा की गई। चर्चा शुरू करने से पहले सभी ने अपनी जगह पर खड़े होकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हम सभी देश की सीमाओं की रक्षा में दिन रात लगे हमारे वीर जवानों के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। उनकी वीरता, उनके कौशल, उनकी सूझबूझ पर देश अटूट विश्वास रखता है। इस सर्वदलीय बैठक के माध्यम से मैं शहीदों के परिवारों को भी ये विश्वास दिलाता हूं कि पूरा देश उनके साथ है, पूरा देश उन्हें नमन करता है। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। हर दिन एक साथ कोरोना की रफ्तार बढ़ती नजर आ रही है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक पूरी दुनिया में कोरोना से 37 लाख से ज्यादा संक्रमित सामने आ चुके हैं, जिनकी संख्या अब करीब 90 लाख के आसपास पहुंचने वाली है। आपको यह भी बता दें कि मरने वालों की संख्या 4,61,000 के पार चली गई है। वहीं 46,20,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया के करीब 62% कोरोना के मामले सिर्फ 8 देशों से सामने आए हैं। इन देशों में कोरोना पीड़ितों की संख्या 51 लाख से ज्यादा है। तो वहीं भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है और रोजाना ही इसका नया रिकॉर्ड बन रहा है। भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 13,586 नए मामले सामने आए हैं। ये एक दिन में आए मामलों का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। 24 घंटों में संक्रमण से 336 लोगों की मौत भी हो चुकी है। हरियाणा के विभिन्न जिलों में कोरोना संक्रमण की चेन मजबूत होती जा रही है। पिछले 24 घंटों में सूबे के 21 जिलों में 525 नए मामले भी सामने आए हैं, जबकि 10 और मौतें इस संक्रमण से हुई हैं। कुल संक्रमित मरीजों की संख्या अब 9,743 हो चुकी है, जिसमें से 4,889 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 144 मरीजों की मौत हो चुकी है। रिकवरी की दर बढ़कर 10 से ज्यादा पहुंच चुकी है और इसी के साथ अब कुल 50.18% की रिकवरी रेट हो चुकी है। संक्रमण की दर 4.83% पहुंच गई है और इसी के साथ में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सपोर्ट पर पड़े 63 मरीजों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में 333 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो वहीं हरियाणा में नए संक्रमितों में गुरुग्राम में 145, फरीदाबाद में 161, सोनीपत में 36, झज्जर में 7, नूह में 12, अंबाला में 26, पलवल में 17, पानीपत में 7, पंचकुला में 13, जींद में 1,
करनाल में 6, सिरसा में 2, फतेहाबाद में 2, भिवानी में 18, रोहतक में 20, महेंद्रगढ़ में 32, हिसार में 6, रेवाड़ी में 2, चरखी दादरी में 7, कैथल में 2 और कुरुक्षेत्र में 3 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। हरियाणा में अब कोरोना का टेस्ट होगा मात्र 2400 रुपए में और ये नए रेट तुरंत प्रभाव से लागू करने के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आदेश भी दे दिए हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच हरियाणा वासियों के लिए ये बड़ी राहत की खबर है। हरियाणा में अब कोरोना टेस्ट मात्र 2400 रुपए में होगा और इसी के साथ में कोविड-19 टेस्ट की कीमत को घटा दिया गया है। हरियाणा सरकार ने कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए किए जा रहे अपने प्रबंधों में एक अहम कदम उठाते हुए प्रदेश में कोरोना वायरस का टेस्ट अब 2400 रुपए में करवाने का फैसला किया है। इसके साथ ही सभी सरकारी अस्पतालों में कोरोना टेस्टिंग सुविधा मुफ्त में प्रदान की जाएगी और सभी उपायुक्त और सिविल सर्जन प्रयोगशालाओं पर कड़ी निगरानी रखेंगे। हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से 37 एचपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर और नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। इनमें एलनाबाद सिरसा के डीएसपी जगदीश कुमार को द्वितीय बटालियन एचईपी मधुबन का डीएसपी लगाया गया है। नरवाना के डीएसपी जगत सिंह को एलनाबाद सिरसा का डीएसपी लगाया गया है। जींद के डीएसपी चंद्रपाल को फिरोजपुर झिरका नूह का डीएसपी लगाया गया है। राज्य अपराध शाखा के डीएसपी गुरमेल सिंह को पिहोवा कुरुक्षेत्र का डीएसपी लगाया गया है। फिरोजपुर झिरका और इसी के साथ नूह के डीएसपी वीरेंद्र सिंह दलाल को राज्य सतर्कता ब्यूरो का डीएसपी लगाया गया है। कैथल के डीएसपी बलजिंद्र सिंह को चौथी बटालियन एचएपी मधुबन का डीएसपी लगाया गया है। उचाना जींद के डीएसपी दिलीप सिंह को कैथल का डीएसपी लगाया गया है। राज्य अपराध शाखा की डीएसपी आत्माराम को शाहबाद कुरुक्षेत्र का डीएसपी लगाया गया है। शाहबाद कुरुक्षेत्र से डीएसपी सुरेंद्र सिंह को तावड़ू नूह का डीएसपी बनाया गया है। झज्जर के डीएसपी शमशेर सिंह को यमुनानगर का डीएसपी लगाया गया है। यमुनानगर के डीएसपी प्रदीप कुमार को होमगार्ड हरियाणा का डीएसपी लगाया गया है। राज्य सतर्कता ब्यूरो के डीएसपी ताहिर हुसैन को नरवाना जींद का डीएसपी लगाया गया है। थानेसर कुरुक्षेत्र के डीएसपी जितेंद्र सिंह को कैथल का डीएसपी लगाया गया है। हरियाणा पावर यूटिलिटीज के डीएसपी संजीव कुमार को गुरुग्राम का एसीपी लगाया गया है। गुरुग्राम के एसीपी अखिल कुमार को आरटीसी भुवनसी का डीएसपी लगाया गया है। टोहाना फतेहाबाद के डीएसपी उमेश सिंह को राज्य अपराध शाखा का डीएसपी लगाया गया है। नूह मुख्यालय के डीएसपी अनिल कुमार को डीएसपी पलवल मुख्यालय लगाया गया है। पलवल के डीएसपी सुनील कुमार को आईआरबी प्रथम बटालियन भुवनसी का डीएसपी लगाया गया है। तिगांव फरीदाबाद के एसीपी भगत राम को नारनौंद हांसी का डीएसपी लगाया गया है। पंचकुला के एसीपी विजय देसवाल को कनीना महेंद्रगढ़ का डीएसपी लगाया गया है। हरियाणा पावर यूटिलिटीज के डीएसपी राजेंद्र सिंह को जगाधरी का डीएसपी लगाया गया है। यमुनानगर के डीएसपी सुधीर तनेजा को नूह का डीएसपी लगाया गया है। महेंद्रगढ़ के डीएसपी रणधीर सिंह को रादौर यमुनानगर का डीएसपी लगाया गया है। रादौर यमुनानगर के डीएसपी कुशलपाल सिंह को महेंद्रगढ़ का डीएसपी लगाया गया है। बहादुरगढ़ झज्जर के डीएसपी अजय सिंह को फतेहाबाद का डीएसपी लगाया गया है। कुरुक्षेत्र के डीएसपी भारत भूषण को लाडवा कुरुक्षेत्र का डीएसपी लगाया गया है। प्रथम बटालियन एचएपी अम्बाला सिटी की डीएसपी तान्या सिंह को होमगार्ड हरियाणा का डीएसपी नियुक्त किया गया है। कुरुक्षेत्र के डीएसपी अजय कुमार को एचएपी मधुबन का डीएसपी बनाया गया है। एचएपी मधुबन के डीएसपी पवन कुमार को बहादुरगढ़ झज्जर का डीएसपी नियुक्त किया गया है। सोनीपत के डीएसपी हरिंदर सिंह को एचपीए मधुबन का डीएसपी बनाया गया है। सोहना गुरुग्राम के डीएसपी अभिमन्यु लोहान को हिसार का डीएसपी लगाया गया है। गुरुग्राम के एसीपी संदीप मलिक को सोहाना और गुरुग्राम का एसीपी लगाया गया है। हिसार के डीएसपी जोगेंद्र शर्मा, फरीदाबाद के एसीपी गजेंद्र सिंह, हरियाणा मानवाधिकार आयोग के डीएसपी बलजीत सिंह, जींद के डीएसपी कप्तान सिंह और हरियाणा पावर यूटिलिटीज के डीएसपी जितेंद्र मल्होत्रा के ट्रांसफर और नियुक्ति आदेश फिलहाल रद्द कर दिए गए हैं और वो अपने स्टेशन पर ही कार्यरत रहेंगे। उपायुक्त आरएस वर्मा ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति कंटेनमेंट जोन में घूमता मिले तो उसके खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करा दी जाएगी। उपायुक्त वर्मा ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ देर शाम विभिन्न कंटेनमेंट जोन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कुछ लोग घर से बाहर मिले जिन पर उपायुक्त वर्मा ने कड़ी फटकार लगाई और चेतावनी देकर छोड़ दिया। उपायुक्त वर्मा ने देर शाम आर्य नगर और जगदीश कॉलोनी आदि क्षेत्रों में बनाए गए कंटेनमेंट जोन का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कंटेनमेंट जोन की
गलियों में जाकर देखा कि कोई व्यक्ति घर से बाहर तो नहीं निकल रहा है। इस दौरान कुछ लोग घर से बाहर घूम रहे थे, जिन पर कड़ी फटकार उन्हें लगाई गई। माफी मांगने पर इन लोगों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। जिले में जो लगातार कोविड पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ रही है, तो कंटेनमेंट जोन का नंबर है वो बढ़ता जा रहा है और लोगों से ये अपील है कि वो अपने घरों में रहें, क्योंकि ये शिकायत मिल रही है कि कुछ जो लोग कंटेनमेंट जोन के वो फ्रिक्वेंटली बाहर बाजार में आना जाना, तो ये सोसाइटी के हर आदमी का हिस्सा बनता है, उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो उनको समझाए वो अपने घरों में रहें। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड, नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।